अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। और हमने पहले पढ़ा है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू होता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो गैसेस एक्सचेंज होता है सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है द एयर पैसेज वे। मतलब कि जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। नेज़ल कैविटी के बाद आ जाता है फेरिंग्स में गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ जाता है, और ट्रेकिया के बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई कि ब्रोंकाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि पहले जो हमने पार्ट्स पढ़े हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कि ब्रोंकाई के अंदर किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने लगे हैं ब्रोंकाई। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, कि जब जो ट्रेकिया ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, कि जो हमारा ट्रेकिया है जब चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है, जब वो चेस्ट कैविटी के अंदर आ जाता है तो वो दो स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो ये ट्रेकिया है, ये उसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो चुका है। अब ये कितनी ट्यूब्स के अंदर तक डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये 2 ट्यूब्स निकल आई हैं, ये 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो गया है, और इनको हम क्या कहते हैं, एक होगी तो उसे हम कहेंगे ब्रोंकस, और ये 2 हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। कि जो हमारा ट्रेकिया है जब वो चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो 2 स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, और उन स्मॉलर ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब हम पढ़ते हैं कि जो ब्रोंकाई होता है उसकी जो वाल होती है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। जैसा कि ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेज सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी इसी तरह इसकी जो वाल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। फिर आ जाता है ब्रोंकाई, जो होता है वो एंटर हो जाता है लंग्स के अंदर। जैसा कि ये ब्रोंकाई है, ये किसके अंदर एंटर हो गया, ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गया, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गए। कि जब ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है तो ये जाके वहाँ पे फर्दर डिवाइड करता है, इसकी फर्दर डिविजन्स होती रहती हैं, फर्दर डिवाइड होता रहता है। कि जो हमारा ट्रेकिया है वो 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है, और वो ट्यूब्स जब लंग्स के अंदर जाती हैं तो वो फर्दर डिवाइड होती रहती हैं। जैसा कि अब हम पढ़ेंगे कि ब्रोंक्यूल्स, कि हमने पढ़ा है ना कि जो ट्रेकिया है, जो हमारा ट्रेकिया है ये 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है, और जब ये ट्यूब्स लंग्स के अंदर एंटर होती हैं तो ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, ये फर्दर डिवाइड होती रहती हैं। और ये जो फर्दर डिवीज़न है, और ये जो नई ट्यूब्स स्मॉलर ट्यूब्स बन गए, इनको हम क्या कहते हैं, इन स्मॉलर ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई के बाद ये डिवीज़न हुई है। ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर एंटर हो गया तो इनकी फर्दर डिवीज़न हुई है, और इनकी डिवीज़न से क्या बन गई हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं ये किस पे एंड होती हैं, ये जहाँ पे जाके ब्रोंक्यूल्स एंड होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलुलर डक्ट्स। इनको हम कहते हैं एलुलर डक्ट्स। और ये जो एलुलर डक्ट्स हैं ये यहाँ पे एक पाउच में होती हैं, इस पाउच को हम क्या कहते हैं, एल्यूलाई। कि जो हमारा ट्रेकिया है ये 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है, और जब ये ट्यूब्स जाके हमारे लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये फर्दर इनकी डिवीज़न होती है, और इनकी डिवीज़न से जो ट्यूब्यूल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे एंड होती हैं उसको हम कहते हैं एलुलर डक्ट, और एलुलर डक्ट जो होती है वहाँ पे एक सैक बनता है, उस सैक को हम क्या कहते हैं, एल्यूलाई। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग टू मेक फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो ब्रोंकाई होते हैं, ये ब्रोंकाई हैं, ये जब हमारे लंग्स के अंदर एंटर हुए हैं तो ये फर्दर जो है वो स्मॉल ट्यूब्स इन्होंने बना देंगे, उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स लूज कार्टिलेज दे बिकम नैरो, कि ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं इनके पास कार्टिलेज नहीं होता और ये बहुत बारीक हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड एट द फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एलुलर डक्ट,
ये ब्रोंक्यूल्स हैं और ये जहाँ पे जाके एंड हुई हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलुलर डक्ट। एलुलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एलुलाई। ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं और ये एलुलाई होते हैं, इनको इसको हम क्या कहते हैं, एलुलाई। और ये जो एलुलाई होता है ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हमारी जो भी चीज़ जितनी डिवाइडेड होगी उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। एलुलस सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। और ये जो एलुलाई होते हैं, एलुलस होते हैं, इन ये जो होते हैं इनके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये इनके आउटसाइड मतलब ये हमारे लंग्स हैं, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज गुजरी होती हैं और उनके साथ ये जो एलुलाई होते हैं ये गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं। जैसा कि ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है, वो आर्टरी जो कि हमारे जो हमारा हार्ट होता है वहाँ से ये ब्लड लेके आती हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कौन सा ब्लड लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजन के बगैर ब्लड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। डी का मतलब विदाउट और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन मतलब कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लंग्स की तरफ और फिर यही जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। और यही जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले लंग्स की तरफ लेके आती हैं और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स की तरफ वापस लेके जाती हैं। अब हमने पढ़ लिया कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं और उनके जो एंड्स होते हैं उनको हम एलुलर डक्ट्स कहते हैं। वहाँ पे एक सैक बना होता है जिसको हम एलुलाई कहते हैं। एलुलाई के अंदर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है।